In satellite communication, different frequency used for uplink and downlink, because to avoid the interference between uplink and downlink frequencies. ठीक है, तो अभी इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर एक ही रोड है, वहाँ पे जाने वाला भी यूज़ कर रहे हैं और आने वाले भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो दोनों का क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। ठीक है, पर अगर हम एक रोड जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं और दूसरा रोड आने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मिक्सिंग नहीं होगा, मीन्स इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसलिए टू अवॉइड द इंटरफेरेंस इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंसी यूज फॉर अपलिंक इज डिफरेंट for the frequencies used for downlink. ठीक है, the frequencies band are called as transponder channel. जो भी frequencies band यूज होते हैं, that means 5 to 6 gigahertz and 4 gigahertz, उसको हम transponder channel बोलते हैं. Then requires a geostationary orbit. For satellite microwave communication we require the geostationary satellite orbit. Now geostationary satellite क्या होता है? Satellite जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मीन्स हमारी जो अर्थ है खुद के सन का भी सर्कल कंप्लीट करते, सर के अराउंड में और खुद के अराउंड भी एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। तो जैसे अर्थ की जो खुद के ऑर्बिट होती है, उसके ऑर्बिट में ही एक सैटेलाइट घूमता है, यानी अर्थ खुद का एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगता है, तो सैटेलाइट का भी एक सर्किट या एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स होते हैं। यानी वो जो राउंड करता है अर्थ के सराउंडिंग में, वो अर्थ के वेलोसिटी के हिसाब से ही वो करता है। मीन्स इसलिए क्या होता है, अर्थ के जो स्पीड होती है वही स्पीड सैटेलाइट की होती है। इसलिए हम अगर अर्थ से देखेंगे तो वो जो सैटेलाइट है वो हमको स्टेशनरी दिखता है, बट एक्चुअल में वो स्टेशनरी नहीं होता है, वो अर्थ के स्पीड से ही मूव होते रहता है। इसलिए उस सैटेलाइट को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मीन्स उसकी जो स्पीड होती है वो इक्वल टू अर्थ के स्पीड से होती है, और वो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, और वो वन सर्कल कंप्लीट करने के लिए 24 आवर लगता है। उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमको करना है तो हमको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लेंगे। रोटेशन मच ऑकर एट हाइट ऑफ 35,863 किलोमीटर एट इक्वेटर। ओके, जो सैटेलाइट हो वो 22,300 माइल्स के अबो ही होगा अर्थ के। ठीक है, एंड नीड टू बी स्पेस एटलीस्ट 3 डिग्री to 4 डिग्री सेल्सियस अपार्ट टू अवॉइड द इंटरफेरेंस विथ ईच अदर। अभी पूरा अर्थ कवर करना है हमको कम्युनिकेशन के लिए, तो वन सैटेलाइट से काम नहीं होगा। ये सिंगल सैटेलाइट सिर्फ इतना एरिया कवर कर सकता है, बट पूरा एरिया कवर करना है तो हमको 4 से 5 सैटेलाइट लगेंगे। ठीक है, तो जो भी सैटेलाइट हम यूज़ करते हैं वो एट अ डिस्टेंस 3 to 4 डिग्री सेल्सियस से डिस्टेंस से अपार्ट होने चाहिए टू अवॉइड द इंटरफेरेंस बिटवीन ईच अदर। नहीं तो ये सिग्नल यहाँ पे सेंड कर रहा है, फिर वो सिग्नल अगर पास में होगा तो दूसरे सैटेलाइट को भी चला जाएगा, तीसरा सैटेलाइट होगा तो तीसरे सैटेलाइट को भी चला जाएगा। इसलिए वो अवॉइड करने के लिए जो सैटेलाइट है वो 3 to 4 डिग्री सेल्सियस से अपार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। ये हमने देख लिया। ये सैटेलाइट है। अपलिंक, जो सिग्नल जाता है फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट उसको अपलिंक बोलते हैं। जो सिग्नल सैटेलाइट टू अर्थ आता है उसको डाउनलिंक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 गीगाहर्ट्ज जहाँ से 5 to 6 गीगाहर्ट्ज डिफरेंट होते हैं टू अवॉइड द इंटरफेरेंस। देन नेक्स्ट है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन में। फर्स्ट हमने देखा रेडियो वेव्स, सेकंड है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में 2 टाइप्स है, टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एंड थर्ड आपका टाइप है इंफ्रारेड सिग्नल। ठीक है, सो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए या मीडियम रेंज कम्युनिकेशन के लिए रेडियो सिग्नल या माइक्रोवेव सिग्नल का यूज़ होता है, और शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रारेड सिग्नल का यूज़ होता है। ठीक है, कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन इन अ क्लोज्ड एरिया यूजिंग लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। अभी क्लोज्ड एरिया क्यों बोला है, क्योंकि इंफ्रारेड सिग्नल कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स। अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है दोनों डिवाइस के बीच में, जिस डिवाइस में इंफ्रारेड यूज़ होता है, अगर मेरा हैंड भी आ जाए या वॉल्स आ जाए तो वो सिग्नल जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो सकता है। अगर वॉल आती है तो वहाँ से वो सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मीन्स पास नहीं करता है। इसलिए वो क्लोज्ड एरिया में होता है। और लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन आपको पता ही है, यानी जो भी ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना है वो एक लाइन में होनी चाहिए। ठीक है,
So infrared signal means infrared plus red. Infra means below and red means red light, यानी इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ होती है वो बिलो होती है रेड लाइट के, ठीक है, इसलिए उसको इंफ्रारेड सिग्नल बोलते हैं। देन okay, the main disadvantage of infrared signal is interference, because sun generate radiation in the infrared band cause lots of interference in IR या infrared communication। ओके जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन या सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है उसमें ही सन जनरेट करता है वेरियस रेडिएशन। सो दोनों का रेडिएशन मिक्स होने के बाद एक इंटरफेरेंस ऑकर होता है। मेनली जो इंफ्रारेड सिग्नल यूज होता है आपके टीवी रिमोट कंट्रोल में होता है, ठीक है, वो जो रेड बीम होती है आपके टीवी से राइट वो उसमें यूज होता है। अगर टीवी रिमोट कंट्रोल के बीच में और टीवी के बीच में अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो आपका जो चैनल है वो चेंज नहीं होता है, मीन्स इट जो सिग्नल है वो कैनॉट पेनिट्रेट थ्रू वॉल। Then again, infrared technology used in computing device to communication through short range wireless signal. With infrared, computer can transport files and other digital data bidirectionally. ये bidirectional होता है कौन से डिवाइस में, मीन्स हम डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और उससे रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे पुराने मोबाइल में इंफ्रारेड सिग्नल यूज़ होता था, अभी उसको रिप्लेस कर दिया है ब्लूटूथ ने, बट अभी पुराने मोबाइल में इंफ्रारेड यूज़ कर सकते थे। अगर फाइल्स या कुछ डेटा ट्रांसमिट करना है तो इंफ्रारेड का यूज़ करते थे, यानी हम इंफ्रारेड का यूज़ करने से डेटा ट्रांसमिट भी हो सकता था और कुछ रिसीव भी हो सकता था, ठीक है। अभी हम इंफ्रारेड जो है यूज़ होता है ज़्यादातर, ब्लूटूथ ने उसको रिप्लेस कर दिया है, या अभी दूसरा वायरलेस हॉटस्पॉट वगैरह आ गया है, पर पहले के मोबाइल में यूज़ होता था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वायरलेस transmission media used in data communication. Basically three types: radio waves, microwaves and infrared waves. Radio waves and microwaves are used for long distance communication and infrared are used for short distance communication. Radio waves होते हैं हमारे टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियोज में और टेलीविज़न में यूज़ होता है या पेजिंग सिस्टम में यूज़ होता है। जो माइक्रोवेव्स है वो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होता है या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, एंड जो इंफ्रारेड है वो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ होता है मोबाइल में या अदर डिवाइस में, ठीक है। देन नेक्स्ट है लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन मोड। अभी 3 प्रोपेगेशन मोड है आपके, पहले बताए एक ग्राउंड वेव, देन स्काई वेव एंड स्पेस वेव, उसको ही हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट वेव प्रोपोगेशन। तो डिटेल में आपका ये थर्ड टाइप का है लाइन ऑफ साइट में। सो लाइन ऑफ साइट में क्या होता है, जो भी दो एंटीनाज है वो फेस टू फेस होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए। तो उसके बेसिकली 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज द पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, एंड सेकंड है ब्रॉडकास्ट स्पेस वेव कम्युनिकेशन, इसको हम देखते हैं, ठीक है। सो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या होता है, सपोज ये 2 एंटीनाज है, तो यहाँ पे जो सिग्नल होता है वो पॉइंट टू पॉइंट मीन्स सेम, अगर दो ये पॉइंट से ये पॉइंट में सिग्नल सेंड करना है तो ये पॉइंट टू पॉइंट जाता है, बीच में कुछ भी एब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, या ये सिग्नल वहाँ से नहीं जाता है यहाँ से नहीं जाता है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है, मीन्स एक लाइन में जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। और वही अगर आपका कौन सा है दूसरा वाला आपका ब्रॉडकास्ट स्पेस वेव प्रोपोगेशन, तो ब्रॉडकास्ट स्पेस वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है, लेयर होती है ट्रोपोस्फियर की, ठीक है, और ये अर्थ की लेयर हो गई, ये अर्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिग्नल ट्रांसमिट करना है ब्रॉडकास्ट स्पेस में, तो एक तो वो स्पेस से जाएगा यानी ट्रोपोस्फियर से रिफ्लेक्ट होगा, या वो अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है।
तो ये हो गया आपका ब्रॉडकास्ट स्पेस वेव कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ साइट में क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट में ये पॉइंट टू पॉइंट यानी सीधे जाएगा पॉइंट टू पॉइंट लाइन ऑफ साइट में, बट ब्रॉडकास्ट स्पेस वेव में क्या जाएगा, एक तो स्पेस से रिफ्लेक्ट होगा दैट इज ट्रोपोस्फियर से, या एक तो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होगा अर्थ के सरफेस से। तो ये हो गया आपके दो लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन मोड, उसमें का फर्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट एंड सेकंड है ब्रॉडकास्ट स्पेस में प्रोपोगेशन। थैंक यू।